ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, गाय को हिंदू धर्म में माता का दर्जा दिया गया है। मान्यता है कि एक गाय में कई देवी देवता निवास करते हैं। गाय को कामधेनु गाय माना जाता है, जिसका अर्थ है कि गाय में सभी प्रकार की इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति होती है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से गाय माता की सेवा करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट, रोग, दोष दूर हो जाते हैं और उस व्यक्ति को धन, वैभव की प्राप्ति होती है। गाय माता की सेवा करने वाले मनुष्य को मोक्ष एवं मुक्ति की प्राप्ति होती है। दोस्तों, गाय माता की पूजा करने और उन्हें खाना देने से हमारे कौन से कार्य पूर्ण हो जाते हैं, इस कथा को सुनने के बाद आप सब बहुत प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में चल रहे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, चलिए कथा को शुरू करते हैं। एक समय की बात है कि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे होते हैं। तभी माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी से कहती हैं, हे स्वामी, मेरे मन में शंका पैदा हो रही है और मेरे मन में कुछ प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं। आपसे निवेदन है कि कृपया मेरे मन में पैदा हो रहे प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। तभी भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, आपके मन में जो भी सवाल उत्पन्न हो रहे हैं अथवा आपके मन में जो भी शंका है, कृपया आप निसंकोच होकर मुझे बताएं। मैं आपके मन की शंका को दूर करने का प्रयास करूंगा। फिर माता लक्ष्मी जी कहती हैं, हे भगवान, मैंने पृथ्वी लोक पर देखा कि कुछ अत्याचारी मनुष्य गायों की हत्या कर रहे थे और उन्हें मार रहे थे। वही कुछ सज्जन मनुष्य गायों की पूजा भी कर रहे थे, उन्हें चारा, पानी आदि दे रहे थे। तो प्रभु, यह सब दृश्य देखकर मेरा मन बहुत ही व्यथित है। धरती लोक पर मनुष्य बेजुबान जानवरों पर इतना अत्याचार क्यों करता है? मनुष्य खुद की इच्छा पूर्ति के लिए इन बेजुबान पशुओं को क्यों मारता है? हे स्वामी, मेरे मन में यह जानने की इच्छा हो रही है कि जो मनुष्य गाय की पूजा करता है, उसकी सेवा करता है, उसे क्या फल मिलता है, और जो अत्याचारी मनुष्य गायों को मारता है, उन पर अत्याचार करता है, उन्हें कौन सा पाप एवं दंड मिलता है? भगवान विष्णु जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे देवी, आज अपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही उचित प्रश्न किए हैं। हे देवी, जो गायों को कष्ट देता उन्हें मारता है, उसे तो उसके पाप किए हुए कर्मों की सजा नरक में अवश्य मिलती है। परंतु जो गायों की पूजा करता है, उनकी सेवा करता है, उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। गाय माता की सेवा करके कौन सा फल मिलता है तथा गाय पर अत्याचार करके कौन सा दंड मिलता है, इस विषय में मैं आपको एक कथा के माध्यम से समझाता हूं। हे देवी, आप इस कथा को ध्यान से सुने। इस कथा को जो भी मनुष्य सुनता है, उसके समस्त कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भी मनुष्य इस कथा को अंत तक सुनता है, उसके जीवन में धन दौलत की कभी कमी नहीं होती। जीवन में हमेशा तरक्की होती है और मृत्यु के बाद वह मनुष्य स्वर्ग लोक में निवास करता है। फिर माता लक्ष्मी कहती है, हे स्वामी, मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके मुंह से इस कथा को सुन रही हूं। मैं इस कथा को अंत तक अवश्य सुनूंगी और इसका प्रचार भी करूंगी। फिर भगवान विष्णु जी कहते हैं कि बहुत समय पहले की बात है कि हरिपुर नाम के नगर में मनु नाम के एक राजा का राज्य था। राजा धर्म का बड़ा पालन करने वाले थे। राजा बहुत ही चरित्रवान एवं गुणवान थे। उनके परिक्रम की चर्चा हर तरफ होती थी तथा उनकी प्रजा भी उनसे बहुत खुश रहती थी। फिर कुछ दिन बाद राजा मनु का विवाह राजकुमारी शत्रुपा से हो जाता है। महाराज मनु अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ प्रसन्नतापूर्वक अपना वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे थे, किंतु बहुत समय तक महारानी के गर्भ से कोई संतान नहीं हुई। इस कारण राजा मनु अपने राज्य के उत्तराधिकारी न होने के कारण बहुत चिंता में रहने लगे। एक दिन महाराज मनु अकेले और एकांत में बैठकर सोचने लगे कि अपने जीवन में मैंने हमेशा धर्म से राज्य चलाया है, कभी किसी निर्दोष के साथ गलत नहीं होने दिया एवं सभी ऋषि मुनियों का आदर सत्कार किया है। उसके बाद भी मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है। मैंने अनजाने में ऐसा कौन सा पाप कर दिया है? इतना सोचकर वे बहुत चिंतित हो गए। फिर उनके मन में एक विचार आया कि इस समस्या का समाधान केवल गुरु वशिष्ठ जी ही कर सकते हैं। वह सोचने लगे कि गुरु वशिष्ठ बहुत ही ज्ञानी है, वे अवश्य ही मुझे बता देंगे कि जाने अनजाने में मुझसे कौन सी भूल हो गई है जिस कारण मुझे संतान प्राप्ति नहीं हो रही, और संतान प्राप्ति के लिए कोई मार्ग भी अवश्य बताएंगे। इतना सोचकर राजा मनु रानी शत्रुपा के साथ गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम पर पहुंच गए। आश्रम पर वशिष्ठ जी नित्य कर्म करके ध्यान लीन में बैठे थे। उसी समय राजा मनु रानी के साथ उनके पास जाते हैं और उनका दर्शन करते हैं। राजा मनु और रानी ने गुरु वशिष्ठ के चरण स्पर्श किए और आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरु वशिष्ठ ने उनका कुशल मंगल पूछते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, सब कुशल मंगल तो है ना?
आप और महारानी का आज अचानक वन में मेरी कुटिया में पधारे है, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई है? किस कारण से एक महान राजा को अपना राज्य छोड़कर इस वन में आना पड़ा? महाराज कहते हैं, हे गुरुदेव, मैं आपके पास सहायता मांगने के उद्देश्य से आया हूं। कृपया आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैं बहुत कष्ट में हूं। फिर महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, हे राजन, आपके जैसे महान राजा को भला किस बात के लिए मेरा मार्गदर्शन चाहिए? फिर राजा मनु बोलते हैं, हे गुरुवर, आप तो स्वयं ही त्रिकालदर्शी हैं। आपको भली भांति पता हो गया होगा कि हम किस प्रयोजन से आपके पास आए हैं। महर्षि राजा मनु की बातें सुनने के बाद मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे राजन, आप चिंता ना करो, मैं अवश्य आपकी सहायता करूंगा। फिर महर्षि वशिष्ठ अपनी दिव्य दृष्टि से महाराज मनु के भूतकाल में हुए पापों को देखने लगते हैं तो उन्हें राजा की एक भूल के बारे में पता चलता है। महर्षि वशिष्ठ राजा से कहते हैं, हे राजन, आपसे एक बहुत बड़ी भूल हुई है जिसका आपको ज्ञान नहीं है। जब आप अपने मित्र के पड़ोसी राज्य से लौट रहे थे, तभी मार्ग में एक विशाल वृक्ष के नीचे एक गाय और उसके नन्हे बछड़े को आपने अनदेखा कर दिया था। वह गाय और उसका बछड़ा बहुत भूखे प्यासे और कष्ट में थे। आपने उस गाय को और उसके नन्हे बछड़े को ना ही भोजन कराया और ना ही उसे नमस्कार किया। उस गाय ने आपसे मदद की गुहार भी लगाई, किंतु आप अपनी प्रसन्नता में खोए हुए थे और आपको उस गाय की पुकार भी सुनाई नहीं दी। आपके इस व्यवहार को देखकर वह गाय अत्यंत दुखी हुई और उसने आपको श्राप दे दिया था। हे राजन, जो मनुष्य गाय को कष्ट में देखकर उसकी सहायता नहीं करता, भूखी गौ माता को भोजन नहीं कराता, उसे तो महापाप लगता है और उसी गाय के श्राप के कारण आपको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। गुरु वशिष्ठ राजा मनु को उनके द्वारा किए गए पाप को बता देते हैं, जिसे सुनकर राजा मनु बहुत दुखी हुए और अपने आप को मन ही मन कोसने लगे और पश्चाताप करते हुए कहने लगे, हे गुरुवर, इस श्राप से मुक्ति का कोई रास्ता बताइए। गुरुदेव, मैं अपनी इस गलती को सुधारना चाहता हूं, कृपया आप ही मुझे कोई उपाय बताइए जिससे कि मैं इस पाप से मुक्ति पा सकूं। मेरा यह अपराध क्षमा पात्र नहीं है, किंतु फिर भी मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं। फिर महर्षि वशिष्ठ कहने लगते हैं, हे राजन, आप चिंतित ना हो, इस पाप से मुक्ति पाने का कोई ना कोई उपाय अवश्य होगा। और वे थोड़ी देर सोचने के बाद बोलते हैं, हे राजन, आप मेरे आश्रम की सुरभि नाम की गाय की सेवा करो। वह उसी गाय की पुत्री है जिसकी आपने सहायता नहीं की थी। आप इसे अपने साथ ले जाइए और अपनी पत्नी के साथ मिलकर गाय की सेवा करो, उसकी पूजा करो, वह तुम्हें अवश्य पुत्र प्रदान करेगी। तभी अचानक से वह सुरभि गाय बाहर से उस आश्रम में प्रवेश करती है। उस गाय को अपनी ओर आता देखकर महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, आप भाग्यशाली हैं। देखिए, केवल स्मरण करने मात्र से ही कल्याण करने वाली यह गाय स्वयं चलकर आई है। यह गाय निश्चित ही आपके दुख दूर करेगी और आपके पापों का निवारण करेगी। आप जंगल में इस सुरभि गाय के पीछे पीछे चलकर इसकी सेवा करो। जंगल में रहने वाले पशुओं से इसकी रक्षा करो और जंगल से वापस आश्रम में लौट आने पर रानी शत्रुपा इस गाय की सेवा करें, पूजा आराधना करें। इससे प्रसन्न होकर यह गाय तुम्हें अवश्य ही पुत्र प्रदान करेगी। राजा मनु ने गुरु वशिष्ठ की बातें मानी और फिर गाय को चराने के लिए प्रतिदिन जंगल में लेकर जाने लगे। जब वह गाय चलने लगती तो महाराज उसके पीछे पीछे चलते, इधर उधर से हरी हरी घास लाकर उस गाय को खिलाने लगते। जब वह गाय किसी वृक्ष के नीचे बैठती तो उसके लिए तालाब से पानी लाते और उसे पिलाते, अपने हाथों से उसके मस्तक को सहला देते। इस प्रकार से महाराज उस गाय की सेवा में लगे रहे। जब शाम हुई तो महाराज उस गाय के साथ आश्रम में लौट आए। आश्रम में पहुंचते ही उस गाय ने महाराज को अपनी जीभ से चाटना शुरू कर दिया, जिससे महाराज का शरीर पवित्र हो गया और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। उसके बाद महारानी शत्रुपा ने आगे आकर सुरभि गाय के आगे हाथ जोड़े और विधि पूर्वक पूजन किया और चरणों में मस्तक झुकाया। फिर सुरभि गाय ने उस रानी की पूजा को स्वीकार किया और रानी पर अपनी दृष्टि डालकर उसके शरीर के सभी दोष समाप्त कर दिए। गाय की दृष्टि पड़ते ही रानी शत्रुपा अत्यंत पवित्र हो गई। इस प्रकार से राजा मनु को उस गाय की सेवा करते हुए 20 दिन बीत गए। फिर 21वें दिन महाराज मनु जब गाय को लेकर जंगल में गए तो वह गाय चलते चलते कैलाश पर्वत पर चली गई। उसके पीछे पीछे राजा मनु भी चले गए। राजा वहां कैलाश पर्वत पर खड़े होकर पर्वत की सुंदरता को एकटक निहार रहे थे। इतने में ही अचानक से एक सिंह ने आकर उस गाय को बलपूर्वक दबोच लिया। राजा को उस सिंह के आने की आहट तक नहीं मालूम हुई। गाय ने जोर से कहा, महाराज मेरी रक्षा करो। राजा मनु ने गाय की तरफ देखा। सुरभि गाय की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी।
जिसे देखकर महाराज व्यथित हो उठे और उन्होंने तुरंत ही अपना बाण निकाला और धनुष की डोरी पर रखा और उस शेर को मारने के लिए डोरी खींची। उसी समय उस शेर ने महाराज की तरफ देखा। उस शेर की दृष्टि पड़ते ही महाराज का शरीर जैसे बर्फ की तरह जम गया हो। उनकी शक्ति क्षीण हो गई, उनका सारा बल शून्य हो गया। फिर उस शेर ने गर्जना भरी आवाज में कहा, हे राजन, मेरे ऊपर प्रहार करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ मेरी ही पीठ पर पैर रखकर नंदी पर विराजमान होते हैं। इसीलिए तुम मुझे मारने की चेष्टा मत करो। अगर तुम मुझे मारने की कोशिश करोगे तो निष्फल रहोगे। अब तुम यहां से लौट जाओ। विधाता ने इस गाय को आज मेरा भोजन नियुक्त किया है, इसीलिए तुम इसमें दखल देने की कोशिश मत करो। मैं जानता हूं तुम सूर्यवंश में जन्मे हुए राजा मनु हो। तुम्हें अभी यह ज्ञात नहीं है, इस कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ की माया फैली हुई है, इसीलिए तुम यहां से तुरंत चले जाओ। फिर राजा मनु बोलने लगे, हे सिंहराज, कृपया आप इस गाय को ना मारे। यह महर्षि वशिष्ठ जी की संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करने वाली सुरभि गाय है। इसकी हत्या ना करें। इस गाय की रक्षा और सेवा करने का आदेश मुझे दिया है। इस गाय का एक नन्हा बछड़ा भी है जो घर पर इसकी राह देख रहा है। मैं इस गाय को इस हाल पर मरने के लिए छोड़कर नहीं जा सकता। इसीलिए हे सिंहराज, मेरी आपसे विनती है कि आप इस गाय को जीवन दान दो। इस गाय के बदले में मैं तुम्हें अपना शरीर और प्राण समर्पित करता हूं, जिससे तुम्हारी भूख भी शांत हो जाएगी और इस गाय की रक्षा भी हो जाएगी। गौ रक्षा के लिए प्राण त्यागने से मुझे उत्तम गति की प्राप्ति होगी। इतना कहकर महाराज मनु उस सिंह के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और आंखें बंद की। फिर अचानक से राजा के कानों में आवाज सुनाई पड़ी, पुत्र उठो, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूं। यह सुनकर महाराज उठ खड़े हुए और उन्होंने अपने सामने उस गाय को देखा और वह शेर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तब वह सुरभि गाय राजा से कहने लगी, हे राजन, यह सब मेरी ही माया रची हुई थी। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुम मेरे लिए अपने प्राण देने के लिए तैयार थे, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। अब तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। जो तुम्हारी मनोकामना है वह कहो, मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। महाराज मनु कहते हैं, हे गौ माता, मेरे मन में जो इच्छा है आप वह भली भांति जानती हैं। कृपया आप मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए, मेरी यही कामना है। फिर उस गाय ने कहा, हे बेटा, तुम और रानी शत्रुपा दोनों मेरा दूध लेकर उसका पान करो। इससे तुम्हें अत्यंत बुद्धिमान, चरित्रवान और गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। महाराज मनु कहने लगे, हे गाय माता, अब आप मेरे साथ आश्रम पर चलिए और मैं आपकी पूजा आराधना करके तथा मेरे अनुष्ठान को पूरा करके आपके अमृत समान दूध का पान करना चाहता हूं। उसके बाद राजा मनु उस गाय को साथ लेकर आश्रम चले गए। आश्रम में पहुंचने पर महारानी शत्रुपा ने आगे आकर उस गाय का पूजन किया। तब उस गाय ने कहा, हे महारानी, आप मुझे स्पर्श करें, इससे आपको अत्यंत गुणवान और विद्वान पुत्र की प्राप्ति होगी। फिर महारानी ने गाय को स्पर्श किया। महाराज और महारानी ने उस गाय की विधिवत पूजा आराधना की और उनके अमृत के समान दूध को प्रसाद समझकर ग्रहण किया। महर्षि वशिष्ठ कहने लगे, हे राजन, अब आप अपने पाप से मुक्त हो चुके हैं, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, जो भी मनुष्य गाय की सेवा करता है, उसे भोजन कराता है, उसकी पूजा करता है, उसके सभी काम सफल होते हैं। जो भी गाय की रक्षा करता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है। मृत्यु के बाद वह स्वर्ग लोक में जाता है और भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य उसे प्राप्त होता है। जो मनुष्य गाय का दूध पीता है, वह सभी रोगों से दूर रहता है। जो गाय का दान करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो स्त्री रोज गाय को रोटी खिलाती है, वह सौभाग्यशाली और सदा सुहागिन रहती है। गाय समस्त पापों का नाश करने वाली और सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाली है। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, इस प्रकार से महाराज मनु द्वारा गाय की सेवा करने से उन्हें 2 पुत्र और 3 कन्याओं की प्राप्ति हुई। मित्रों, आप भी प्रतिदिन गाय की सेवा करें, गाय को रोटी खिलाएं, गाय की पापी लोगों से रक्षा करें। आपके भी सभी कार्य सफल होंगे और आपके पास धन की कभी कमी नहीं रहेगी। उम्मीद करते हैं आपको कथा पसंद आई होगी। अंत में कमेंट सेक्शन पर जय श्री हरि जरूर लिखें और हमारे चैनल जीवन रचना को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।